हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं CSIR यानी कि CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैकेंसीज़ किसके लिए है? टेक्नीशियन के लिए यानी कि टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म की स्टार्टिंग डेट। देखो जो आपके फॉर्म है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्टिंग डेट ये रही। लास्ट डेट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पर, और लास्ट डेट यहाँ पर है वो 16 अप्रैल 2019 तक रखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको सब कुछ पता लग जाएगा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सब आपको वहाँ पर डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे EWS वालों के लिए भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा वहाँ से। ठीक है, फ़ी की हम बात कर लेते हैं। 100 रुपीज़ फ़ी रखी गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए सॉरी। बाकी हम बात करें जैसे SC कैटेगरी वालों के लिए कोई फ़ी नहीं है, ST वालों के लिए कोई फ़ी नहीं है, PWD वालों के लिए कोई फ़ी नहीं है, या CSIR के जो पहले से एम्प्लॉयज़ है वो इसमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी किसी तरह की यहाँ पर फ़ी नहीं रखी गई है। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन पोस्ट की बात कर ले अगर हम यहाँ पे, तो टेक्नीशियन पोस्ट के 26 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 15 वैकेंसीज़ हैं। इतना बुक क्लियर हो गया वो वैकेंसीज़ का। हम सैलरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सैलरी कितनी है। अगर हम टेक्नीशियन वाले पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो सैलरी है वो 19,900 से लेकर आपके रहेगी 63,200 तक। ठीक है, ये है टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ठीक है, ये है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। एज लिमिट की बात करें, टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 28 ईयर्स, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी 28 ईयर्स। ये है मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी रिलैक्सेशन आप देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप रिलैक्सेशन भी देख सकते हो। ये जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह के जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट वाली वैकेंसीज़ के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देखो सबके लिए सेम क्राइटेरिया है, बस ब्रांच अलग हो जाएगी। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, मैकेनिकल में जाओगे तो मैकेनिक्स में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक क्राइटेरिया बताता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल की ड्यूरेशन वाला फुल टाइम डिप्लोमा। क्लियर हो गया, ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर ये नहीं है तो 2 साल वाला अगर आपने डिप्लोमा किया है जो लेटरल एंट्री वाला होता है, तो साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको, फील्ड एक्सपीरियंस। इतना आपको समझ आ गया होगा। रिपीट करता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल की ड्यूरेशन वाला। अगर 2 साल वाला किया है लेटरल एंट्री वाला तो वो होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 साल का आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए जो पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो सिर्फ एक ही पोस्ट है, क्योंकि आप देखोगे टेक्निकल असिस्टेंट के टोटल 15 पोस्ट है। मैकेनिकल की बात करते हैं, सेम क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ पे कर दो, और ये आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली वाली साइड रहेगी। ठीक है सॉरी मैकेनिकल का सेम क्राइटेरिया वही कि 3 साल से, वही आपको बताऊँ, सब में ब्रांचेस अलग है, बाकी क्राइटेरिया सेम है कि 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2 साल वाला तो 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए साथ में। और यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई हैं 2। कंप्यूटर की बात कर ले, सेम क्राइटेरिया, बस कंप्यूटर मैकेनिकल की जगह कंप्यूटर आ जाएगा। वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है 2। सिविल की बात कर लेते हैं, सेम क्राइटेरिया, मैकेनिकल की जगह सिविल आ जाएगा, और वैकेंसीज यहाँ पे 6। होटल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, सेम क्राइटेरिया, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, वैकेंसी यहाँ पर 1। लाइब्रेरी साइंस की बात करें, यहाँ पे BSc वगैरह वो सब चाहिए, वो डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे एक वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी है। ये होगा टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। हम बात कर लेते हैं अब टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए। टेक्नीशियन वाली पोस्ट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लाई करते हो, यहाँ पे कंडीशन क्या है, फिर से आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन के लिए सॉरी
एक के लिए बताऊंगा, बाकी सब में सेम है, बस ट्रेड चेंज हो जाएगा। जैसे मैकेनिकल में जाओगे तो मैकेनिकल आ जाएगा, सिविल में जाओगे तो सिविल आ जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए आप, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए था आपको 10th तक, विद 55% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th तक, ठीक है। प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, ये हो गया। या फिर देखो 10th स्टैंडर्ड पास विद साइंस प्लस ITI होना चाहिए आपके पास, जो सर्टिफिकेट बताया ये नहीं है। या फिर तो या फिर क्या होना चाहिए, नेशनल या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये भी नहीं है, तो 2 साल का आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अप्रेंटाइज ट्रेनिंग वाला रिस्पेक्टिव ट्रेड में। समझ आ गया से? अच्छा, इसमें अब बात कर ले वैकेंसीज़ की, 4 वैकेंसीज़ है यहाँ पर। हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे मैकेनिकल की। मैकेनिकल से पहले इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी है, सेम वहाँ पर भी वही है सॉरी, 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स। बस यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स में होना चाहिए। बाकी फिर से यहीं पर है कि अगर वो नहीं है तो नेशनल या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में। ये 2 साल का आपके पास ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 वैकेंसी है। अगर मैकेनिकल की बात करें सेम चीज़ है, ITI सर्टिफिकेट किस में, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिक्स मशीन टूल्स मेंटेनेंस में, इसमें होना चाहिए। और यहाँ पे वैकेंसी 1 रखी गई है। कंप्यूटर की बात करें, यहाँ पे जो आपको पास ITI का अगर सर्टिफिकेट है तो वो किस में होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर में या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, और 3 वैकेंसीज यहाँ पर है। सिविल की बात कर लेते हैं, सेम चीज़ है, ITI का सर्टिफिकेट सिविल इंजीनियरिंग में, ड्राफ्ट्समैन में या फिर वही अप्रेंटिस ट्रेनिंग होनी चाहिए। और वैकेंसीज यहाँ पर 13 है सिविल के लिए। एक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी आ जाता है, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिशियन में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैकेंसी यहाँ पर 1 है। और यहाँ पे कारपेंटर की पोस्ट भी है, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर में, और वैकेंसीज रखी गई है 2। तो बाकी ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताया उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। बाकी आप खुद भी डिटेल में समझ सकते हो, पूरा क्राइटेरिया आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर होगा सिलेक्शन कैसे, आपका एक पहले ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे आप टेक्नीशियन के लिए जाते हो तो टेक्नीशियन का ट्रेड टेस्ट होगा, मैकेनिकल के लिए जाओगे तो जो सर्टिफिकेट था उसका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है।